वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड इन अ टोरॉइडल सोलेनॉइड, या फिर आप पूरा इतना ना लिखना चाहें तो इसको केवल टोरॉइड लिख सकते हैं, ये भी आपका सीधा नाम है, मैग्नेटिक फील्ड इन अ टोरॉइड। क्वेश्चन राइज हुआ, व्हाट इज द टोरॉइड? टोरॉइड है क्या? टोरॉइड कुछ भी नई चीज नहीं है, ये भी एक सोलेनॉइड है, बट एंडलेस सोलेनॉइड। कैसी है ये? ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन ही यही है, एंडलेस सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइड। बस एंडलेस कैसे बनाई भाई? देखो, एंडलेस दो तरह से बातें हो सकती है, या तो इसकी लेंथ इनफाइनाइट हो जाए तो भी तो एंडलेस कहोगे, या फिर जो सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड थी उसको आप मोल्ड करके कैसी बना दें? सर्कुलर बना दें। सर्कल का बताइए भैया, कोई एंड पॉइंट होता है क्या? बताओ। इस टोरॉइड का आविष्कार नारद भगवान ने किया था। नारद को जानते हैं आप लोग? नारद ऋषि मुनि जो भी मानो। अब बहुत लोग सोच लियो टोरॉइड नारद जी बना गए, हमको तो पता नहीं था। देखिए, सबसे पहला जो टोरॉइड बनाया था किसने बनाया था? नारद जी ने। अब ये कब बनाया था ये हम तुम्हें बता देते हैं, फिर टॉपिक पे बात करते हैं। तुम्हें पता है कि कंस ने अपनी बहन के सब बच्चों को मारने के लिए डिसीजन लिया था, फिर आखिर मामा था, कभी कभी दया आ जाती है। तो चूंकि उसको पता था 8 नंबर वाले पुत्र से हमें खतरा है, तो जब पहला पुत्र हुआ तो उसने कहा छोड़ देते, हटाओ। जब ये बात नारद जी को पता चली, उन्हें लगा इसे तो ये पुण्य बढ़ेगा इसका, है ना, पाप पूरे कंप्लीट होने चाहिए ना। नारद जी आए, बोले नारायण नारायण भैया ये क्या कर रहे हो यार, तुमने छोड़ दिया यार शिकार पहला नंबर वाला। उसने कहा हमको खतरा 8 नंबर से, फालतू में 7 का निपटारा करें, मेहनत तो पड़ती है यार नारद जी, यार क्या परेशान कर रहे हो। तो नारद जी ने कहा ये कैसे डिसाइड कर लिया कि तुमने कौन सा 8 नंबर पे है? अरे उनका हमको गिनती आती है यार, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 8 नंबर पे जो आएगा। तब नारद जी ने अपने जेब से टोरॉइड निकाला, यही 8 उसमें रुद्राक्ष की वो पड़ी थी, ठीक है, और वो रिंग टाइप का था ऐसे। नारद जी का बताओ इसमें कौन सा फर्स्ट नंबर का है, कौन सा 8 नंबर का है? आप कंस यार काउंटिंग में कंफ्यूज, हर फर्स्ट है, हर एक 8 नंबर है। उससे मामला समझ में आया, उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसने नारद जी का ये पकड़ो अभी मार रहे हैं, और दौड़ के गया निपटारा करी जाके, ठीक है। तो पहला आविष्कार हो गया उनके द्वारा कि नहीं हो गया बताओ? बस वही टोरॉइड है। देखो ये बस उन्होंने रुद्राक्ष डाल दिया था, हमने इसमें वायर लपेट दिया, और कुछ मैटर अंतर नहीं है। देखिए ये सर्कुलर फ्रेम है हमारा, इसी को हम कोर कहेंगे। क्या कहेंगे? ये कोर है, मेटल का भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकती है, एयर भी हो सकती है यहाँ, ठीक है। उसके ऊपर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर ऐसे 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 लपेट दिया है, और कुछ नहीं। यहाँ एक साइड से करंट भेजी जाएगी, वो घूम घूम के दूसरे साइड से निकल जाएगी। इस स्टाइल से समझ लो, चाहे इस स्टाइल से समझ लो, ये भी वही बात है, ठीक है। तो टोरॉइड का मतलब है, इसको काट दो। देखो यहाँ से अगर हम कट कर दें बीचों बीच से, और काट करके इसको सीधा कर दें, तो क्या सोलेनॉइड नहीं मिल जाएगी वापस आपको? तो टोरॉइड क्या है? पहली बात, एंडलेस सोलेनॉइड है। हमें इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करना है। आपको बता दें, हम एडिशनली अभी प्रूव भी करेंगे कि अगर कभी टोरॉइड के अंदर तुमसे पूछा जाए यहाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। इस जगह पर सेंटर के हिस्से में निकलेगा भी रिजल्ट में, और आउटर में पूछा जाए तो भी 0 होता है। एग्जिस्ट कहाँ केवल करता है? कोर के इनर पॉइंट पर फील्ड एग्जिस्ट करेगा, यहीं पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे भी। यानी जो अंदर का हिस्सा ये है, यहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। ये तो आप पहले से तैयार कर लो मन में बात कि मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछा जाए टोरॉइड के सेंटर में, सेंटर पार्ट में, तो आप क्या बोलेंगे? 0। आउटर पार्ट में तो क्या बोलेंगे? 0। लेकिन अगर कोर में पूछा जाएगा तो रिजल्ट में आएगा, और रिजल्ट क्या आएगा चलो वो भी समझ लीजिए, फिर निकालेंगे। यहाँ भी मुन्नी बदनाम ही होगी, ठीक है, यानी फॉर्मूला वही आएगा।
B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। अब सुनिए, ये जो N है ना, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न बाय लेंथ होता था सोलेनॉइड में। टोरॉइड में लेंथ नहीं होती है, क्या होता फिर 2πr सरकमफेरेंस होती है। तो लेंथ रिप्लेस हो चुका होगा टोरॉइड से, तो यहाँ पर बस इतना फर्क होगा कि लेंथ की जगह वर्ड आएगा 2πr। यानी हम ये कह सकते हैं स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, बट लेंथ इज इक्वल्स टू द सरकमफेरेंस। ओके, यही फॉर्मूला हमें डिराइव करना। चलिए डेरिवेशन की तरफ चलेंगे, हम बात करते हैं डेरिवेशन की। तो डिराइव करने के लिए हमने नया डायग्राम निकाल दिया। ये हम लोग सेक्शन क्रॉस्ड कर दिया, हमने इसको कट कर दिया, पैरेलल कट कर दिया। वो जो टोरॉइड गोल गोल ऐसे थी, उसको बी से ऐसे काट दीजिए, ऐसे दो पार्ट कर दीजिए अलग अलग। उसमें से ये हिस्सा आपके सामने है। जहां क्रॉस क्रॉस दिखाया गया है, इसका मतलब यहाँ इंटर कर रही करंट इनवर्ड है, और जहां डॉट डॉट है वहां से आउट हो रही। मतलब देखो, कोई ऐसे 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 लपेटा थे कि नहीं, बताओ, राउंड एंड राउंड एंड राउंड थे कि नहीं। तो यानी यहाँ से अंदर गई करंट, तो इस वाले से बाहर आई, फिर इस वाले से अंदर गई, इस वाले से बाहर आई, ऐसे ऐसे होते होते करंट पास हो रही है। इसका कहीं ना कहीं एक जगह से स्टार्टिंग होती है, ध्यान रखिएगा, और दूसरी जगह इसका एंड होता है जाकर के। यहाँ पर हम कहीं ना कहीं एक जगह से वायर को मानेंगे कि वहाँ से करंट जा रही है, और लौट करके वहीं कहीं बाहर वापस आएगी। ठीक है, ऐसा ये सिस्टम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, स्टाइल वही तरह से लेंगे, लूप वगैरह इमेजिन करेंगे, और शुरुआत हमेशा हम लोग वहाँ से करते हैं। देखो, वी कैलकुलेट, वी फाइंड क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ B। जैसे सोलेनॉइड की स्टाइल थी, बिगिनिंग हमारी वहीं से होनी है। तो इंटीग्रेशन, एक काम करो तुम लोग, डायग्राम तो पहले पीछे वाला बना लो, नहीं सही है, तब फिर हम इसका एक्सप्रेशन करें। सोलेनॉइड का वो टोरॉइड का इंट्रोडक्शन कर लो, फिर हम डेरिवेशन करते, तभी सही रहेगा। आप पिछला वाला डायग्राम मैं ओपन कर देता हूँ, इसको बना लीजिए जरा, तब फिर हम इसके इस हिस्से पे आए। जरा इसको इसमें से एक कोई भी जो अच्छा लगे, जो आसानी से बना सकते हो, वो बना लो, नोट कर लो। देखो, डेफिनेशन जरूर लिख लेना, द एंडलेस सोलेनॉइड, ये जरूर लिख लेना, द एंडलेस सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइड। ठीक है, अब एक्सप्रेशन पे चलेंगे हम लोग। अब कहाँ चलेंगे? प्रूविंग पे चलेंगे, एक्सप्रेशन समझते हैं। देखो, इसका एक्सप्रेशन समझना थोड़ा गौर से। मैंने आपसे कहा था स्टार्ट हमारा उसी जगह से होता है, क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। किसी भी जगह ध्यान रखो, हम उसी तरह का लूप इमेजिन करेंगे, कहीं भी लेंगे। एक DL का हिस्सा चाहिए मुझे, और एक B का हिस्सा चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए? DL और B। इस जगह सपोज करो इस रिंग को इतना काट दिया, देखो यहाँ पर हमने इसका लेंथ का हिस्सा ले लिया, ये DL हो गया। पूरी रिंग ऐसे पूरी कंप्लीट है, तो राइट, इसका एक छोटा एलिमेंट इमेजिन कर लो, और जहाँ DL होगा उसी के टेंजेंट पर B आएगा ऐसे। तो B और DL आपस में कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। तो जब इसको ओपन करोगे डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो सीधा सीधा BDL cos 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। और cos 0 वैल्यू कितनी? 1, तो ये हो गया BDL। और हम निकालना किसकी वैल्यू चाहते हैं यहाँ पर? B की निकालना चाहते हैं कि नहीं चाहते, बताओ। तो B को आउट कर लिया, DL बचा। ये DL कई टुकड़े से ऐसे मिला करके जोड़ो, तो ये पूरा तैयार क्या होगा? 2πr सरकमफेरेंस तैयार होगी। तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ DL हो जाएगा 2πr। पहला स्टेज तो ये हो गया। LHS में कुछ नहीं चेंज हुआ, जो LHS में लिखा था उसको लिखा रहने दो। अभी यहाँ तक तो मुझे लग रहा कोई बहुत बड़ी समस्या तुम्हें नहीं हुई होगी समझने में। B लिया, DL लिया, दोनों के बीच का एंगल 0 है, B डॉट DL कर दिया, ओपन कर दिया, cos 0 1 रख दिया, और से B निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ DL 2πr। बट ये एप्लीकेशन ऑफ द बायो-सेवर्ट्स लॉ चल रहा है ना, उसका नहीं, एम्पियर सर्किट लॉ। तो आप कहेंगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर्स
सर्किटल लॉ। जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ यूज कर देंगे भैया, ध्यान देना जरा बात को, तो हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या क्या सीखे थे? अच्छा बताओ, बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या होती थी? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोजेस। अगर आप यहाँ कहीं बनाते सर्कुलर लूप तो उसके अंदर पता नहीं कितने टर्न समेट लिए होते, तो उनका नंबर तो फिक्स है नहीं, तो हम लोग अपनी तरफ से नंबर कितना लेते हैं? n। तो n नंबर हो गया, तो उसने टोटल करंट कितनी इनक्लोज की हुई है? एक टर्न की आई है, तो n टर्न की n आई हो गई। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन का देखो RHS अलग अलग है, लेकिन LHS तो सेम है ना, इक्वेट कराया जा सकता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां से हमने देखो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई लिखा। इसमें से आप 2 पाई r उस तरफ ले जाओ डिवाइड में, तो b देखो क्या बन रहा है? म्यू नॉट, ध्यान से सुनना, n के अपान में आ जाएगा 2 पाई r और i, और इस पूरे को अगर आप कहो 2 पाई r को l भी तो कह सकते हो सोलेनॉइड से अगर कंपेयर करें तो n बाई एल हुआ एक तरह से कि नहीं हुआ? इसी को स्मॉल n कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? तो फाइनल रिजल्ट देखो, यहां लिख देता हूं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n i। देखो ये सोलेनॉइड वाला ही तो रिजल्ट आ गया, एक तरह से आसान रहे लर्न करने के लिए। ये तो b से बदनाम और ये मुन्नी लिखा है, तो हो गई मुन्नी बदनाम। फिर से एक बार है ना, नाराज ना हो भाई। देखो कोई मुन्नी पढ़ रही हूँ मान लो, कहीं लियो हमको बदनाम करे दे रहे सर, अब हम क्या कर रहे हैं? सलमान खान बदनाम कर रहे हैं तो हम भी करे ले रहे हैं। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आया कि नहीं आया? बट ध्यान रखना, कभी प्रूविंग करना तो क्या करना लास्ट में? टेस्ला। हाँ b निकाला है ना तुमने, तो टेस्ला लिख देना लास्ट में जा करके। और वेयर n इज, ये भी लिख देना यहाँ पर, वेयर स्मॉल n क्या है? वेयर स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपान 2 पाई r। हमने इसको स्मॉल n लेट किया है। लो टोरॉइड का एक्सप्रेशन हो गया, नोट करिए, फिर अगले स्टेप पे आते हैं। अभी इतना नोट कर। तो देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने डिटरमाइन किया, ध्यान रखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया है सोलेनॉइड की, इसकी टोरॉइड की कोर के अंदर की बात है। अगर हम इसके आउटर हिस्से पे बात करें या एकदम सेंटर पे बात करें, देखो ध्यान से सुनना भाई, तब देखें क्या फर्क पड़ता है। देखो बहुत आराम से सुनिएगा, अच्छा है, समझ में आएगी बात। इस बार हम जो एक्सप्रेशन बनाने वाले हैं, लेने वाले हैं, वो हम वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो सुनिए, अगर इनर में कहीं निकालना हो, इस जगह फील्ड निकालना हो, सपोज करो आपको, ये कोर है, इतना हिस्सा जो ऐसे राउंड बना ये क्या है? कोर। कोर में तो ये फील्ड निकल आई जो अभी फार्मूला निकला, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बट अगर तुमसे पूछे भैया इस पॉइंट पे निकालो तो कितना होगा? मैंने बोला था हमें क्लोज्ड लूप चाहिए। हमें क्या चाहिए होता है? तभी तो सर्कुलर ये एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करोगे भाई। गॉस थ्योरम यूज करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस चाहिए होता, नहीं होता तो हम लोग क्या करते थे? इमेजिन करते थे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, तो यहाँ भी हमें क्या चाहिए? एक क्लोज लूप चाहिए। नहीं है तो क्या इस पॉइंट से कोई लूप पास हो रहा? पहले ये बताओ, इनर में जो पॉइंट हमने लिया उससे कोई लूप पास हो रहा है? नहीं पास हो रहा है, तो हम क्या करें? इमेजिन कर लें। ये लूप हमने इमेजिन कर लिया, कोई दिक्कत किसी को? इसकी रेडियस जो भी होगी, आई डोंट नो, मैंने कैपिटल R ले ली। मैं आपसे बस ये पूछता हूँ, ये बात तो ठीक है, ऐसे करते जाओगे तो यहाँ तक आ जाओगे, बट यहाँ पर जब यूज करोगे, यहाँ पर इस जगह देखो आप, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है इसकी वैल्यू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोजेस बाय लूप। ओके, इस लूप में बताओ कितनी करंट इनक्लोज की है, कितनी करंट को अपने अंदर घेर रखा, कोई बताए मुझे? ढूंढ सकते हो क्या? इसके अंदर कोई करंट है? ये बताओ। वायर तो बाहर है ना, तो करंट तो इस वायर में है, इसके अंदर कोई करंट है क्या? करंट नहीं है, तो म्यू नॉट इंटू आई। आई कितना हो गया? तो हम कहेंगे, इस जगह पर ध्यान देखना, जब एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करने आएंगे तो हम कहेंगे देयर इज नो करंट इनक्लोजेस। ध्यान से सुनना, देयर इज नो करंट
इनक्लोजेस। तो आई की जगह क्या रख दिया हम लोगों ने, 0। तो B डॉट DL की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब उसको अगर यहाँ यूज कर दोगे तो B क्या आ जाएगा बताओ, इसको 2 नंबर डाला होता, अब हम कंपेयर करते तो सीधा सीधा B कितना हो जाता है, 0 हो जाता कि नहीं हो जाता बताओ। यहां से बात प्रूफ हो गई ना कि सेंटर पार्ट में फील्ड 0 होता है। बोलो, इसको केस करके डाल देना है। केस फर्स्ट, सेंटर पार्ट की फील्ड अगर पूछी जाए तो ऐसे। अब आउटर पार्ट भी देख लो केस सेकंड में। आउटर पार्ट समझ लो फिर नोट कर लो। आउटर पार्ट की मतलब सुनना, जैसे यहां कहीं पॉइंट इमेजिन करो, इस जगह ये आउटर है कि नहीं बताओ। यहां पर हम लोग चाहते हैं इस बार कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाए इस टोरॉइड की वजह से, तो हमें फिर क्लोज लूप चाहिए। क्लोज लूप के लिए हमने क्या किया भाई, ऐसे इसमें एक इमेजिन कर लिया। इस लूप ने देखो पूरी सोलेनॉइड को घेर लिया कि नहीं घेर लिया बताओ। सोलेनॉइड में ध्यान देना भाई जी, कुछ टर्न में ध्यान रखना क्रॉस लगा है और कुछ टर्न में डॉट लगा, आप देखो वहां। और जितने क्रॉस वाले हैं उतने डॉट वाले हैं। क्यों, वही तार तो यूं यूं घूमा है कि नहीं घूमा बताओ। तो जितनी आउटर करंट है उतनी ही इनवर्ड है कि नहीं बताओ। सेंस वाइज अगर एक साइड को पॉजिटिव ले लें तो दूसरी वाली को निगेटिव लेना होगा। तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा बताओ, 0 आएगा। जब नेट की बात होती है तो यहां भी नेट करंट कितनी है, नेट करंट अभी भी 0 है। ध्यान रखना मेरी बात, नेट करंट कितनी हो गई, 0। तो फिर से B कितना हो गया, क्योंकि हमें इस जगह जो फॉर्मूला होता है वो कहता है म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, नेट करंट इनक्लोजेस। क्लियर बात। आप गॉस में चले जाओ, गॉसियन में भी तो ऐसी बात थी, टोटल चार्ज लेते थे। अगर प्लस का और माइनस का मिला दिया जाए, दोनों अगर 0 हो जाता तो फ्लक्स भी 0 होता था। याद है पीछे डिस्कस किया था। कहीं अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, इसका ये कतई मतलब नहीं कि चार्ज अब्सेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होने का मतलब या तो चार्ज अब्सेंट है तो 0 है, या फिर इक्वल अमाउंट पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का था, ऐसा वहां था। ऐसे यहां कह सकते हो या तो करंट है नहीं, या तो करंट है नहीं तो फील्ड 0 है, जैसे अंदर वाले में देखो नो करंट इनक्लोज, या फिर जितनी आउटवर्ड करंट है उतनी इनवर्ड है इसलिए 0। तो यहां पर हम कहेंगे, इस जगह पर लिखेंगे क्या, इस केस में सुनना, हम कहेंगे देयर इज सेम अमाउंट ऑफ आउटवर्ड करंट एंड इनवर्ड करंट। देयर इज इक्वल अमाउंट या सेम अमाउंट कुछ भी लिख दें, इक्वल अमाउंट ऑफ आउटवर्ड करंट एंड इनवर्ड करंट। ये इनवर्ड लिखा है, इनवर्ड करंट इनक्लोजेस बाय लूप, दैट इज नेट करंट 0। सो फिर से भी 0 हो गया, सो भी 0। तो आउटर पॉइंट हो या सेंट्रल पॉइंट, दोनों जगह टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड आप क्या बोलेंगे, 0। नोट करिए। नमस्कार।